सभी यहाँ पर उपस्थित हैं उसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। तो जैसा कि आप सभी को सूचित किया गया है कि हम लोग एक संगठन के उद्देश्य से यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। सभी ध्यान देंगे, संगठन क्यों जरूरी है? एक प्रश्न है ना कि आखिर में हमें क्यों संगठित होने की जरूरत है। तो आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि अगर हम अकेले मेहनत करें तो आप देख सकते हैं पूरा जिंदगी गुजर जाएगा लेकिन हम कामयाब नहीं हो पा रहे। मुश्किल से अगर पूरा जिंदगी भर मेहनत कर पा रहे हैं तो अपने बच्चे के लिए एक मकान और कुछ शिक्षाएं की व्यवस्था कर पा रहे हैं। इसके अलावा और कोई विशेष परिवर्तन हमारे जीवन में नहीं दिखता है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग क्या करें, मिल के काम करें। समझ रहे हो? मिल के काम करेंगे तो कामयाबी मिलना बहुत आसान हो जाता है। आप लोगों ने सुना होगा कि एक लकड़ी को तोड़ना बहुत आसान होता है लेकिन गुच्छे को तोड़ना बहुत मुश्किल। और इस बात को आप जैसे ही समझेंगे वैसे ही हम लोग जल्दी से इस कामयाबी को पा सकते हैं। इसी उद्देश्य से हमने सोचा है कि हम क्या करें, संगठित हो जाएं। क्योंकि हम अभी वर्तमान में देखें तो हमारा समाज उतना विकासशील नहीं है जितना होना चाहिए। जब भारत का संविधान निर्माण हो रहा था तब जो निर्माता लोग थे उन्होंने सपना देखा था कि हम अपने भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाएंगे। सभी सुन रहे हो कि एक कल्याणकारी देश बनाएंगे जिसमें हर व्यक्ति को हर चीज की सुविधा हो। लेकिन अभी के समय में रोजगार की समस्या है, बीमारी, दुख, परेशानी हर घर में पाया जा रहा है। तो वो सपना कब पूरा होगा? अगर हम लोग अकेले मेहनत करते रहे तो वो कभी पूरा नहीं होगा। क्योंकि अभी के समय में भ्रष्टाचार इतना बढ़ चुका है जिसके वजह से समाज पूरी तरह से बुराई की ओर दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में हमें संगठित होकर आगे बढ़ने की जरूरत है और इसीलिए हमने चुना कि हम युवाओं को इकट्ठा करें, युवाओं को संगठित करें और समाज को हम एक बेहतर दिशा दे सकें। क्योंकि आप सभी जानते हैं युवा शिक्षित होता है और युवा में शक्ति होती है कि वो हर जगह जाकर अपना काम कर सकता है। युवा भाग दौड़ कर सकता है, युवा मेहनती होते हैं कि वो हर काम को कर सकते हैं। इसीलिए हमने सोचा कि युवा युवती एक शक्ति होकर आगे बढ़े, समाज के कार्य को करें और समाज को बेहतर बनाएं। क्योंकि हमारा समाज बेहतर होगा तो उसमें रहने वाले हर एक व्यक्ति बेहतर होंगे। इसी उद्देश्य से हमने ये संगठन का शुरुआत किया है कि हर व्यक्ति जुड़े और हम समाज को बेहतर बनाएं। तो हमने शुरू किया था तो निराशा हुई थोड़ा, क्योंकि भाई लोग उतना इकट्ठे नहीं हुए हैं, लेकिन बहन लोग इतना इकट्ठा हुए हैं उसके लिए बहुत खुशी हो रहा है। एक बार बहन लोग तालियां बजा देंगे कि हमारे एक बुलाने पर सभी बहन इकट्ठा हो चुके हैं। तो जितना पुरुषों की भूमिका होती है इस संगठन और इस समाज को बेहतर बनाने में, उतना ही महिलाएं और युवती की भी भूमिका है, क्योंकि समाज के ये भी महत्वपूर्ण अंग है। आप सभी जानते हैं कि पहले के समय में जब हमारा देश गुलामी में था तो उस समय कितना रूढ़िवाद चल रहा था ये सामंतवादियों का, कि उस समय महिलाओं को घर से निकलने नहीं दिया जाता था और उनको शिक्षा भी नहीं दिया जाता था। लेकिन उस समय में सावित्रीबाई फुले पहला शिक्षिका बनकर महिलाओं को शिक्षा प्रदान की। अगर वो घर से नहीं निकलता, समाज से नहीं जुड़ता, समाज के लोगों को नहीं बदलता तो आज आप लोग शिक्षित नहीं हो पाते। लेकिन आज शिक्षा ले रहे हैं तो सिर्फ उसकी मेहरबानी है। और वैसे ही आने वाले समय में गांव को अगर कुछ बेहतर किया जा सकता है तो वो तभी होगा जब आप अपने घरों से निकलकर समाज के लिए काम करेंगे। इसीलिए आप सभी को यहाँ पर बुलाया गया है कि आप सभी मिलकर समाज को बेहतर बनाएं। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि हमें संगठित होने की जरूरत क्यों है। सभी ध्यान दे रहे हैं? संगठित क्यों हुआ जा रहा है, समझ में आ रहा है ना? किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं आज के संगठन के लिए। और निराशा हो रही है कि बहुत कम है, लेकिन ये शुरुआत है, क्योंकि शुरुआत बहुत मुश्किल होता है। एक बार शुरुआत हो जाए तो सब चीज आसानी हो जाती है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के लिए। और अभी लिस्ट बन के होगा तो हम दे देंगे। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि हम लोग काम कैसे करेंगे। हमें समाज को बेहतर बनाना है तो हम 5 क्षेत्रों में विशेष रूप से काम करेंगे। पहला है हमारा विकास के क्षेत्र में। आप सभी देख पा रहे हैं कि समाज में अभी 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल हो गया, लेकिन कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया है जैसा आना चाहिए।
क्योंकि सरकार तो हर एक गांव को विकास के लिए पैसे दे रहा है, लेकिन क्या वो पैसे विकास गांव में लग रहे हैं? अगर नहीं लग रहे तो क्यों? ये हमारा जानना हमारा अधिकार है कि आखिर में क्यों हमारा समाज का विकास रुका हुआ है। हमारा विज्ञान बताता है कि विज्ञान समाज बताता है, समाज शास्त्र बताता है कि समाज एक व्यक्ति है जिसके पास एक धड़कन होता है, और वो धड़कन हम सभी व्यक्ति, हम सभी जन हैं। अगर हम लोग चुप रहेंगे तो हमारा समाज बढ़ जाएगा। समझ रहे हो? आज समाज कुछ विकास नहीं कर रहा है क्योंकि वो मर चुका है। क्यों? क्योंकि हम लोग सभी चुप हैं, और जब धड़कन ही बंद हो जाएगा तो कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता। तो हमारा समाज एक जीता हुआ इंसान है, इस बात को समझिए, और उसकी धड़कन हम हैं, और हमें चुप नहीं रहना है कि समाज में जो कुछ भी गलत हो रहा है उसके लिए हमें आवाज उठाने की जरूरत है, तभी समाज आगे बढ़ पाएगा। और कोई भी व्यक्ति जीवित रहने के लिए जरूरी होता है कि वो कुछ करे, और हमारे समाज को अभी जीवित रहने के लिए जरूरी है कि विकास करे। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, ये बात को जानते हैं ना? तो इसके लिए हर एक व्यक्ति को चाहिए कि वो क्या करे, समाज को बेहतर बनाने में योगदान दे। तो आगे मैं आज बताना चाहूंगा कि इस उद्देश्य से हमने शुरू किया है और आए हैं। तो आइए हम आज के इस महिला, पुरुष तो अभी नहीं आ पाए हैं, लेकिन जो महिला युवती आए हैं उनके संगठन के आज निर्माण करते हैं, और उनको पदभार दिया जाएगा कि वो अपने क्षेत्र में काम करेंगे। तो मैंने अभी बताया कि पहला विकास के क्षेत्र में हमें काम करना है, जिसमें विकास से जुड़े कुछ लोगों को नियुक्त किया जाएगा, और वो विकास के क्षेत्र में काम करेंगे कि हम अपने समाज में क्या क्या विकास चाहते हैं, उसका वो रिपोर्ट बनाएगा, और वो लोगों को बताएगा कि हमें ये विकास चाहिए और हम इसको ऐसे विकास लाएंगे, और उसमें वो काम करेगा। तो इस प्रकार विकास के क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति विकास के क्षेत्र में काम करके गांव में विकास लाएंगे। अब उसके बाद आता है शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा भी बहुत जरूरी होता है कोई भी देश को बेहतर बनाने के लिए। समझ पा रहे हैं सभी? आप सभी जानते हैं शिक्षा के द्वारा ही हम आगे बढ़ सकते हैं। बिना शिक्षा के हर कोई हमें जूझता है, परेशान करता है और भ्रष्टाचार को बढ़ा रहा है। तो हम अगर शिक्षित रहेंगे तभी समाज को आगे बढ़ा पाएंगे। तो शिक्षा बहुत जरूरी है और समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, और इस शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में काम किया जाएगा, जिसमें हर बच्चे को शिक्षित किया जाएगा, हर युवक युवती को शिक्षित किया जाएगा। तो इसके लिए हम काम करेंगे। और आप सभी जानते हैं अभी के क्षेत्र में, अभी के समय में, कि अभी के बच्चे पूरी तरह से बिगड़ते हुए जा रहे हैं। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि आपके बच्चे ही आपकी बातों को नहीं मानते। क्या कारण है इसका? आप सभी जान रहे हैं ना कि आज के बच्चे माता पिता के कहना को नहीं मानते, बड़ों का आदर करना भूल गए हैं, क्योंकि उनको सही शिक्षा दी नहीं जा रही है। माता पिता का कोई बच्चों पर कंट्रोल नहीं हो रहा है। सही बात है ना कि आप लोग कंट्रोल करते हैं? बताइए, नहीं हो रहा है ना कंट्रोल, क्योंकि बच्चे लोग क्या है, अशिक्षा की ओर बढ़ रहे हैं, बुराई की ओर बढ़ रहे हैं, नशा की ओर बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में हम शिक्षा के क्षेत्र में जागरूक करके शिक्षा को बढ़ावा देकर उन्हें सही दिशा में लाया जा सकता है। भले ही हमारे युवाओं को समझाना मुश्किल है, लेकिन अभी जो बच्चे खड़े हो रहे हैं, अभी जो बच्चे आ रहे हैं, हमारे बाद की पीढ़ी, उनको नया मार्गदर्शन दिया जा सकता है कि वो आने वाले समय में जब बड़े हो तो वो एक शिक्षित और अच्छा व्यक्ति बने। तो इसके लिए हम शिक्षा के क्षेत्र में विशेष काम करेंगे। उसके बाद आ जाता है हमारा रोजगार के क्षेत्र में। आप सभी जानते हैं कि अभी समय में रोजगार की बहुत बड़ी समस्या है। सरकार बहुत योजनाएं निकाल रही, रोजगार निकाल रहे, लेकिन बहुत कम युवक को मिल पा रहा है, पर्याप्त नहीं है रोजगार। इसीलिए हम रोजगार के क्षेत्र में काम करेंगे कि हम कैसे अपने स्व सहायता समूह, आप लोगों ने सुना होगा, महिलाएं से जुड़कर अपने आर्थिक स्थिति को बदल रहा है। तो आप लोग पीछे क्यों हटे? इसलिए सब युवती को चाहिए कि वो लोग स्व सहायता समूह बनाएं और उसको चलाएं और समाज को अपने स्थिति को बेहतर बनाएं। इसके लिए हम काम करेंगे, दिशा निर्देश देंगे और उनको आगे बढ़ाएंगे कि सभी पूरे दिन भर में ऐसा तो 4-5 घंटे टाइम मिल ही जाता है कि वो लोग कुछ ना कुछ कर सके। तो उस समय में हम उसको रोजगार देंगे कि उस समय का वो लाभ उठाए, अपनी आर्थिक स्थिति को बदले। तो रोजगार के क्षेत्र में हम काम करेंगे। और आता है हमारा पर्यावरण। आप सभी जानते हैं कि पर्यावरण बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पर्यावरण है तो हम हैं। पर्यावरण जैसे जैसे बदलता जाएगा वैसे वैसे हमारी भी जिंदगी बदलती जाती है।
अभी आपने देखा है कि पिछले गर्मी में कितना कितना तापमान बढ़ गया था, घर से निकलना मुश्किल हो गया था, और जो बहुत ज्यादा उम्र के व्यक्ति हैं उनका जीवन संकट में पड़ गया था, है ना। तो इसके लिए हमें पर्यावरण की सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। इसके लिए हम पर्यावरण के क्षेत्र में काम करेंगे और पर्यावरण को बेहतर बनाएंगे, और उसके बाद आ जाता है हम और उसके विचारों में परिवर्तन लाएंगे। तो इस प्रकार हम संगठन का ये उद्देश्य है कि ये सारे क्षेत्र में हम लोग काम करके समाज को बेहतर, ठीक है। तो आइए हम लोग युवती टीम का स्वागत करते हैं कि जिन जिन लोगों ने अपनी सहमति प्रकट की है और अपने कार्यों को चुनकर उस कार्य में करने के लिए स्वीकार किया है। तो अभी हम लोग उन सभी का स्वागत करेंगे।